शिवांश अपनी प्रार्थना को लेकर आया है और इस बार उसकी आंखों में एक अलग ही चिंता और गुस्सा झलक रहा है। घर में माहौल बिल्कुल बदल चुका है। सोनालिका और बुआ माँ, जो अभी थोड़ी देर पहले तक पूरे घर पर राज कर रही थी, अब कुछ हल्की सी चिंता और डर में है। उनका यह डर बिल्कुल सही था, क्योंकि प्रार्थना की आंखों में अब वो मजबूरी और दर्द साफ दिखाई दे रहा था, जो उन्होंने कभी महसूस नहीं किया था। जी हाँ दोस्तों, कुमकुम भाग्य का ये नया ट्विस्ट आने वाला है, बेहद धमाकेदार और रोमांचक। अब देखने को मिलेगा कि प्रार्थना किस हद तक मजबूर हुई है। किस्मत की वो कठोर लकीरें और बुआ माँ के हर चालाक प्लान ने प्रार्थना को इस मुकाम तक पहुंचा दिया है कि आखिरकार उसने अपने दिल के सबसे करीब खड़े शिवांश को छोड़कर अपने घर लौटने का फैसला कर लिया। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, प्रार्थना ने शिवांश से डिवोर्स ले लिया। दरअसल यह सब बुआ माँ की चाल और सोनालिका के मैनिपुलेशन का नतीजा था। इमोशनल लीवर का पूरा इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना को इस कदर परेशान किया गया कि उसने बिना किसी बहाने के, बिना किसी बाहरी दबाव के, अपनी मर्जी से यह कठोर निर्णय लिया। इस फैसले में उसके दिल का दर्द, उसके आंसू, उसकी मजबूरी सब कुछ छिपा हुआ था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पंडित जी ने जो भविष्यवाणी की थी, वह अब और भी खतरनाक लगने लगी है। पंडित जी ने चेतावनी दी थी कि आने वाला महीना शिवांश के लिए बेहद खतरनाक होगा। उसकी जान को बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रार्थना उसके पास रही, तो उसकी जान को खतरा टल जाएगा। यह बात सोनालिका को बिल्कुल भी रास नहीं आई। उसने पंडित जी की चेतावनी को ठुकरा दिया और बेचारी प्रार्थना को इस खतरे का एहसास होते हुए भी अपने घर वापस लौटना पड़ा। प्रार्थना अपने घर लौटते समय सिर्फ शिवांश की एक तस्वीर अपने साथ ले जा रही थी। लेकिन इस तस्वीर में भी सोनालिका ने ड्रामा क्रिएट कर दिया। उसने यह दिखाने की कोशिश की कि जैसे प्रार्थना का घर लौटना किसी बड़ी साजिश या कमजोरी की वजह से हुआ हो। जैसे ही प्रार्थना अपने घर पहुंचती है, वहां उसे उसका नकली परिवार, जो कभी दिल से उसे अपनाया नहीं, उसकी वापसी पर ताना कसने लगता है। नकली माँ कहती है कि इतना बड़ा घर, इतना अच्छा पति छोड़कर तुम हमारे यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम सोचती हो कि अब हम तुम्हारे लिए कुछ करेंगे? प्रार्थना के आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वो रोते रोते अपने दिल की पूरी कहानी बताती है कि उसने किसी के दबाव में आकर यह निर्णय नहीं लिया। उसने अपनी मर्जी से, अपने दिल की आवाज सुनकर शिवांश से डिवोर्स लिया है। लेकिन यह सब सुनकर नकली माँ और सोनालिका और भी गुस्से में आ जाती हैं। वे सोचती हैं कि उनका प्लान पूरी तरह सफल नहीं हुआ। दोनों एक दूसरे की तरफ देखती हैं और कहती हैं, हमारा प्लान फिर से फ्लॉप हो गया। ये प्रार्थना हर बार हमारी चाल से बच निकलती है। और तभी शिवांश की नजरें इन दोनों पर पड़ती हैं। उसके दिल में अब शक उठने लगता है। क्या सच में प्रार्थना को मजबूर किया गया? क्या यह सब बुआ माँ और सोनालिका की साजिश थी? शिवांश का गुस्सा और चिंता अब चरम पर पहुंच चुकी है। वो अपने दिल की धड़कनों को रोकते हुए प्रार्थना के पास जाकर उससे पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? आखिर ये सब क्यों कर रही हो? दोस्तों, अब शो में होने वाला है बेहद इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। प्रार्थना के सामने सच धीरे धीरे खुलने वाला है। बुआ माँ और सोनालिका की मिलकर बनाई गई चाल अब उजागर होने वाली है।